हेलो फ्रेंड्स, सो मार्केट पिछले 8 से 10 दिनों से लगातार नीचे आ रहा है और बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रेड में हो गया होगा। अब हमें ये ख्याल आ रहा होगा कि यार बेच देते हैं, नीचे तो जा ही रहा है, नीचे फिर से पकड़ लेंगे, या फिर कहीं मैंने रॉन्ग शेयर तो नहीं खरीद लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसमें अगर आपने किसी भी प्राइस पे एंट्री की है, चुपचाप शांति से बैठे रहो। क्यों पता है? छोटे छोटे बच्चे भी आजकल शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं, बट व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट होल्डिंग। कि क्या आपने जो सोचा था उतने टाइम तक अपने इस बिजनेस को होल्ड कर पाओगे या नहीं। हाँ, अगर आपने जो शेयर्स लिए हैं उनके बिजनेसेस खराब हो गए हैं, उनके प्रॉफिट खराब हो गए, तो शायद आप एग्जिट कर सकते हो, बट सिर्फ इसलिए एग्जिट कर रहे हो कि शेयर प्राइस फॉल कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे वेल्थ नहीं बनती। बेस्ट 10 बिजनेसेस डिस्कस करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। नंबर 1, मैं मान के चल रहा हूं कि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर नहीं हो कि यार मैंने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था और इसमें मेरा पैसा बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, तब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नंबर 2, और इस इन्वेस्टर में भी नंबर ऑफ ईयर्स आपके मिनिमम 5 ईयर्स थे कि यार मैं लगभग 5 साल तक तो इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं, तो ही आपने इन्वेस्ट किया था इन बिजनेसेस में जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, सो चलिए बिना ज्यादा देर किए हुए ऐसे 10 बिजनेसेस मैं आपको बताने वाला हूं जिनमें अगर आप किसी भी शेयर प्राइस पे एंट्री किए हो तो आपको बस होल्ड रखना है। सो बिजनेस नंबर 1 है टीसीएस। ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है गाइस। इस बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या इनका बिजनेस बंद हो गया है या इनका प्रॉफिट आना बंद हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्यों एग्जैक्टली एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 4000 पे गया था, वहां से अब 3400 आ चुका है, इतना ज़्यादा टूट चुका है, तो यार कहीं और ना चला जाए। देखो, शेयर मार्केट में ये रिस्क ऑलवेज रहता है, ऊपर नीचे करते ही हैं, बट अगर आप इनका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो छोटी सी गिरावट है ये कहाँ समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है। इसके पहले क्या ये नहीं गिरा है? इसके पहले भी कई बार गिरा है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2007 में गिरा है, इसके पहले यहाँ पे 2018 में ये यहाँ से गिरा हुआ है, 2020 में इतना बड़ा क्रैश आया था, इसके पहले भी इसमें 10-15% का करेक्शन कई बार आ चुका है, लेकिन आज ये टॉप पे है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका सेल्स का डेटा देखो, अभी हाल ही में मार्च में रिजल्ट भी आया, 31 मार्च 2022 को, आप देख रहे हो सेल्स का डेटा हाईएस्ट है। वहीं अगर हम प्रॉफिट का डेटा देखें इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 22 क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है। आप यहाँ पे देखो 9,900 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप सोचो ये अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है, तो अगर अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि आप इसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और क्या इसका फ्यूचर खराब हो गया है टीसीएस का? नहीं ना। तो शांति से इसको होल्ड करके बैठो, पक्का ये रिकवर करेगा। और ये अच्छे करेक्टेड प्राइस पे भी मिल रहा है। अगर आपने 4000 पे बाय किया हुआ है तो आप इसको अब यहाँ से एवरेज आउट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इसमें 100 रुपये लगाना चाहते हो तो शायद आप इसमें अब 30% आराम से लगा सकते हो। सेकेंड बिजनेस है HDFC बैंक। गाइस, इसका भी रिजल्ट अभी हाल ही में आया। आपने रिजल्ट अगर देखा होगा तो आपको इस पर कोई डाउट नहीं होगा। ये बिजनेस लगभग 1700 से उतर के 1350 आ चुका। तो 1350 आ चुका, इसका मतलब ये नहीं कि बस अब ये बर्बाद हो गया, बंद हो गया। इसके पहले बहुत बार गिरावट आ चुकी है। ये लगभग 4th लार्जेस्ट कंपनी है, 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है गाइस। अगर आप इसका सेल्स का डेटा देखोगे, इससे ब्यूटीफुल चार्ट आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा आपने। आप देखो अभी तक का हाईएस्ट सेल्स दर्ज किया है कंपनी ने। वहीं अगर हम प्रॉफिट का डेटा देखें, 10,400 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2022 क्वार्टर का। तो अगर सेल्स का डेटा अच्छा है, प्रॉफिट का डेटा अच्छा है, तो आपको फिर मतलब इतना इशू क्यों हो रहा है होल्ड करने में? सिर्फ शेयर प्राइस नीचे आ गया इसलिए? ऐसे तो दुनिया में जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो सबसे बेस्ट कंपनी हो, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ऐसे चलती है। ऐसी कोई नहीं चलती, सब ऐसे ही ऐसे चलते गाइस, ऐसे 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 सब ऐसे ही करते हुए चलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गिरावट्स है ना, 10, 12, 15, 20% की, इससे अगर आप डर जाओगे तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। अब अगर आप सोचो मार्केट बंद होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो म्यूचुअल फंड तो भाग जाने चाहिए। जरा उसको भी स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड भाग गए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये तो हैं, ये तो 35% होल्ड कर रहे हैं। DIS यानी कि जो आपके कितने सारे आप देखो म्यूचुअल फंड्स, ये तो होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये तो नहीं भाग रहे ना। तो आपको क्यों इतना डर लगा? शांति से आप लेकर के इसको बैठे हो, अच्छा शेयर है,
पक्का ये रिकवर भी करेगा और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा जो अभी 1725 का जो हाईएस्ट है, इसको भी ये तोड़ेगा। बिजनेस नंबर 3, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आपने ये कंपनी ली हुई है, टेंशन मत लो। ये 2800 से मुझे पता है 2100 आ चुका है। मेरे पास खुद ये शेयर है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास खुद ये शेयर है, आराम से कब से पड़ा हुआ है मेरे पास। ये ऐसे शेयर्स में गाइस टेंशन नहीं लेना होता, बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसका सेल्स का डेटा देखो ना, किसी की कहानी सुनने से अच्छा सीधा सीधा डेटा पे फोकस करो कि डेटा खराब हुआ क्या, नहीं ना। देखो ना, हाईएस्ट सेल्स है, प्रॉफिट देखो आप, 2300 करोड़ का प्रॉफिट आया और हाईएस्ट है गाइस, इस क्वार्टर का प्रॉफिट हाईएस्ट है। साल दर साल के हिसाब से देखोगे तो भी हाईएस्ट है, तो आपको किस बात का पेन है। वैसे भी आपने 1-2 दिन के लिए तो किया नहीं था। देखो, जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो ऐसा अगर आप जैसे आपने यहाँ पे 100 रुपए का शेयर लिया और आपको लगता है कि ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो जाएगी, 1000 में पहुंच जाएगी, तो ऐसे थोड़ी जाती है 1000 तक। और आपको ये किसने कहा कि अगर आपने 100 पे ले लिया तो 100 के नीचे नहीं आ सकती? वो ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे करते हुए जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन सेल्स का डेटा, प्रॉफिट का डेटा, ये ऊपर जाते रहना चाहिए। तो आपकी जो कंपनी है, आप सिर्फ उनके क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर रखो। अगर रिजल्ट खराब है तो शायद आप एग्जिट कर सकते हो, अगर रिजल्ट अच्छा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 4th कंपनी पे, बजाज फाइनेंस। इससे ब्यूटीफुल कंपनी आपको मिलेगी नहीं, इससे बढ़िया कंपनी जिसका डेटा एकदम बहुत बढ़िया। देखो, 8000 से ये 5800 आ चुका है, लगभग 30% टूट चुका है। हाईएस्ट सेल्स अभी इसने दर्ज किया 31 मार्च 2022। इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखो, 2400 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। 50% के हिसाब से ये कंपनी लास्ट 10 साल से कंपाउंड कर रही है, 5 साल से 35% है, 3 साल से 26%। और आपको क्या चाहिए? कौन है जो आपको 26% से कंपाउंड करके देता है पैसा? तो आप आसानी से इस बिजनेस में बने रहो। हाँ, अगर आपने 8-9 हज़ार पे लिया है, जैसे जब ये टॉप पे था, यहाँ पे लिया है, टेंशन मत लो, आराम से अभी ये 6 पे आया है ना, तो आप एवरेज आउट भी कर सकते हो। और देख लेना, ये 8000 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, ये 8 भी जाएगा और मैं आपको बताता हूँ ये 20,000 भी जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप इसको शांति से लेकर के बैठ सकते हो और एवरेज आउट भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट। आपने इसका डेटा देखा एशियन पेंट का, ये 3600 से लगभग 3000 आई है। आप इसका डेटा, इस पर भी जरा फोकस कर लो। ये देखो, अभी इन्होंने जो सेल्स का डेटा दर्ज किया हुआ है लगभग 8000 करोड़ का, पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है बट इतना ज़्यादा डाउन नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट बिजनेस इज एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है गाइस, आप इसका भी डेटा एक बार देख लो। ये रहा इसका, अभी इन्होंने जो रिजल्ट दिखाया, ये दिसंबर क्वार्टर तक का ही रिजल्ट है, इस क्वार्टर का भी रिजल्ट आया नहीं है। सेल्स पिछले साल के ऑलमोस्ट बराबर है, बट साल दर साल पिछले 8 साल का इसका हिस्ट्री देखो आप, लगातार ऊपर चढ़ते जा रहा है, लगातार ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो आपको इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स वगैरह देख लेते हैं। तो प्रमोटर 75% होल्ड करते हैं, मतलब 75 की लिमिट है और 75% ये होल्ड भी करते हैं। वहीं अगर आप FIS को देखोगे तो ये भी लगभग 8% होल्ड करते हैं, 6% DIS, एंड देन पब्लिक लगभग 9% इसमें होल्ड करती है। तो सिर्फ शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, इसलिए मत इसको बेचो। देन नेक्स्ट बिजनेस इज बजाज फिनसर्व। गाइस, जो सबसे अच्छे बिजनेस है ना, उनको बजाज ट्विंस कहा जाता है, यानी कि बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में अच्छी कंपनियां ढूंढ रहे हो तो इनसे अच्छी कंपनियां आपको नहीं मिलेंगी। इसका शेयर प्राइस लगभग 13,000 का, ये देखो 19,000 का इसने हाई मारा था, 19,000 का, वहाँ से लगभग ये 40% के करीब टूट चुका है अपने टॉप से। लेकिन डेटा अगर आप इसका देखोगे तो ये रहा सेल्स का डेटा। आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स अभी इस कंपनी ने अभी हाल ही में दर्ज किया हुआ है, मार्च 2022 में। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया हुआ। आप सोचो ना, जिस कंपनी का जब प्रॉफिट 3200 करोड़ का था तो लोग इसको 18,000 का शेयर प्राइस देने को रेडी थे, है ना, 18,000 का शेयर प्राइस देने को रेडी थे। अब जब प्रॉफिट और बढ़ गया है तो शेयर प्राइस 13,000 का चल रहा है। तो मार्केट में ना ये चीज़ चलती रहती है। आप इससे टेंशन लोगे ना तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन ही नहीं पाओगे, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर डर के भाग जाते हैं। आपको शांति से, आपने लिया हुआ है तो ठीक है, अगर आप एवरेज आउट कर सकते हो तो करो, अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, शांति से बस लेकर के बैठे रहो, ये जरूर ऊपर जाएगा और पिछला हाई भी क्रॉस करेगा। देन नेक्स्ट बिजनेस इज टाटा मोटर्स। ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ये भी लगातार नीचे आते जा रहा है, 537 से गाइस ये लगभग 400 के भी नीचे अब आ चुका है। तो अगर आपने इसको लिया हुआ है, शांति से लेकर के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि ईवी स्पेस में ये बड़ा बन सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बन सकता है। क्यों? क्योंकि टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है टाटा ग्रुप का, जो ईवी स्पेस को सपोर्ट करने वाला है। तो ईवी स्पेस अगर सक्सेसफुल हुआ, अगर ये स्पेस बहुत सक्सेसफुल हुआ तो उसमें से टाटा ग्रुप बहुत बड़ा शेयर खा सकता है।
ठीक है। तो अगर आपके पास ये बिजनेस है, शांति से लेकर के इसको बैठे रहो। एंड द नेक्स्ट बिजनेस इज पिडिलाइट, यानी कि फेविकॉल, हमारी फेवरेट कंपनी फेविकॉल। आप यहाँ पे अगर डेटा देखोगे दिसंबर 2021 का हाईएस्ट सेल्स है। आप देखो ना कितना ब्यूटीफुली 2006 से ये बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर हम साल दर साल प्रॉफिट का डेटा देखें, 2010 में आप देख रहे हो 273 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था इस कंपनी का। यहाँ पे आप अगर आप फोकस करोगे नेट प्रॉफिट 273 करोड़ का हुआ करता था 2010 में। आज इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1200 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, यानी कि 6 गुना। ये अपने इन्वेस्टर का पैसा लगातार कंपाउंड कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो उसमें कंपाउंडिंग, अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो उसमें कंपाउंडिंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार अच्छी है। तो ऐसे बिजनेस से आप क्यों एग्जिट करना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि शेयर प्राइस नीचे आ गया? देन नेक्स्ट बिजनेस इज LTI। ये बिजनेस भी लगभग 7500 से यहाँ पे हाईएस्ट लगाया था इसने, और अब 4200 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी अगर आप इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका बिजनेस डेटा सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड देन नेक्स्ट कंपनी इज LTTS। इस कंपनी में भी आप आराम से बने रह सकते हो। 40,000 करोड़ की कंपनी है, 3700 का फिलहाल प्राइस है, 6000 से नीचे आ चुकी है ये कंपनी, 3700 पे आ चुकी है। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये कंपनी फॉर्च्यून 500 में से इसके 69 क्लाइंट्स हैं, मतलब ये कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है। और ये चीज़ आपको कहाँ देखने मिलेगी कि इस क्लाइंट से काम करती है। तो हमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि अगर आप इस बिज़नेस में ओनर हो तो आपको इसके सेल्स पे डेटा पे नज़र रखनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट है भाई साहब अभी तक का, और लगातार इसका सेल्स ऊपर जा रहा है। तो आप ऐसे बिजनेस से क्यों एग्जिट करना चाहते हो? एंड देन लास्ट बिजनेस, यानी कि ये बोनस बिजनेस है, मुथूट फाइनेंस। अगर आपके पास ये फाइनेंस कंपनी रखी है, बहुत ब्यूटीफुल कंपनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे चल रही है ये कंपनी। 11 का पी है, ये लगभग 1700 का हाईएस्ट लगाया था इस कंपनी ने, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। सो ये पी वाइज भी अच्छी कंपनी है, डेटा वाइज भी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका डेटा देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। हाँ, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेल्स दर्ज कर रही है अभी इस क्वार्टर में। आप देख रहे हो लगातार इस कंपनी का बिजनेस ही ऊपर जा रहा है। गोल्ड का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, एंड ये कंपनी उसको अच्छे से कर भी रही है। तो अगर हम साल दर साल इसका डेटा देखें, अगर आप यहाँ पे देखते हो साल दर साल प्रॉफिट का डेटा देखो, सिर्फ यार सेल्स तो बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट का 200 करोड़ से होते हुए आज लगभग 4000 करोड़ के करीब ये कंपनी पहुंच चुकी है। 24% से अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 10 साल से कंपाउंड कर रही है। तो ऐसे बिजनेसेस से आपको एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। बस कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, आपको स्टैगर्ड मैनर में बाय करना है, एक साथ पूरा नहीं, यानी कि SIP के फॉर्म में बाय कर रहा है धीरे धीरे। नंबर 2, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। नंबर 3, बेचने का रीजन शेयर प्राइस गिरना नहीं होना चाहिए। हाँ, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बेचो तो भाई ठीक है, लेकिन अगर शेयर प्राइस ऊपर नीचे, ये तो ऐसे होता रहेगा, अभी नीचे है, फिर कल को ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, ये चलता रहेगा। तो इसकी वजह से आप बेचोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आप फिर शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हो, इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल फंड का हेल्प ले लो। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा और आप अब बेचने की गलती नहीं करोगे। यही गलती लोगों ने कोविड में की थी, 2007 में की थी, सन 2000 में की थी, और उसके पहले भी बहुत बार लोगों ने ये गलतियां की, और हर बार हमें यही लगता है कि हम टॉप पे बेचेंगे और बॉटम पे खरीदेंगे, बट ये कभी नहीं हो पाता। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।